सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। पिछले अध्ययनों में हमने 15वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर के जब हमने 17वें वचन तक का अध्ययन किया तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी है कि तुम बहुत सारे फल को बटोरने वाले बनो, जिसके लिए उन्होंने अपने आप को एक सच्ची दाखलता कहा। प्रभु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। और 8वें वचन में प्रभु ने इस बात को साफ तौर पे कह दिया कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और इसी फल लाने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने इसको अपने प्रेम से जोड़ा कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया और अपने प्रेम को दिखाया, तुम भी अपने प्रेम को एक दूसरे से दिखाओ, एक दूसरे की चिंता करो, उन्हें बचाओ और प्रभु के लिए उन्हें बटोरो, उनको जमा करो। तो ये तीनों बातें मिलकर के एक ही बात हमें सिखाती हैं कि हमें प्रभु का प्रचार करना है, लोगों को बचाना है, आत्माओं को जीतना है, प्रभु के लिए फलों को इकट्ठा करना है, तभी हम उसके चेले बन सकते हैं। और इस विषय में हम काफी बात कर चुके हैं। और तब इसी कंटिन्यूटी में प्रभु यीशु मसीह 18वें और 19वें वचन में भी यह बात कहते हैं, ये संसार तुमसे बैर करता है क्योंकि तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। अब तुम आत्मिक हो, तुम उस सत्य को जानते हो, इसलिए यह संसार तुमसे बैर करता है, क्योंकि यह संसार सांसारिक बातें करता है। और इसी कंटिन्यूटी में प्रभु ने जब ये बातें कर रहे हैं तो हम जो उसने आज्ञा हमें ऊपर दी है, पहले वचन से लेकर 17वें वचन तक, जो उसने हमें बताया है कि तुम्हें पिता के लिए बहुत सारे फलों को बटोरना है, जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है वो उसे काट देगा। तो इन सारी चीजों के विषय में प्रभु ने कहा, जब तुम इन चीजों को करोगे, अपने प्रेम को प्रकट करोगे, तुम अपने पिता के लिए बहुत सारे फलों को इकट्ठा करोगे, तो ये संसार तुम्हें बैर करेगा। और एक चेतावनी के रूप में आप 20वें वचन से लेकर 27वें वचन में प्रभु ने हमसे बताया है कि ये सारी चीजें तुम फेस करोगे, ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर आएंगी और तुम्हें इसके लिए तैयार रहना है। इस चीज के लिए प्रभु ने हमें पहले से ही सावधान किया, चेतावनी दी। 20वें वचन में प्रभु कहते हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। तो प्रभु कहते हैं कि दास स्वामी से बड़ा नहीं होता। जब उन्होंने मेरे साथ ये सारी चीजें की हैं, जबकि मैंने उन्हें बनाया है, मैं परमेश्वर हूं, मैं स्वयं परमेश्वर का वचन हूं। जब मैंने इतने सारे आश्चर्य कर्म दिखाए, उन्हें इतने सारे चिन्ह दिखाए, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया और वो मेरे साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो तुम्हारे साथ भी वो सारी चीजें करेंगे जैसे कि उन्होंने मेरे साथ किया है। और जिन लोगों को बात माननी होगी वो बात मानेंगे, और जिन लोगों ने अपने कान मोटे किए हैं, आंखें बंद कर ली हैं, मन को बंद कर लिया है, वो नहीं मानेंगे और वो सताएंगे। परंतु ये सब कुछ प्रभु यीशु कहते हैं मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को यानी कि सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। प्रभु कहते हैं यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब जब मैं इस धरती पर स्वयं आ गया हूं और एक ऐसे विश्वास को लेकर के आया हूं कि जो कोई विश्वास करेगा वो धार पाएगा, और इतने सारे काम मैंने उनके बीच में दिखा दिए हैं, अब उनके पास कोई बहाना नहीं है कि हमें नहीं पता था या हम नहीं जानते थे, हमें तूने इंडिकेट नहीं दिया। प्रभु कह रहे हैं कि अब उनके पास कोई बहाना नहीं बचा है, क्योंकि अगर मैं नहीं आता तो ये सारी बातें नहीं करता तो शायद वो पापी ना ठहरते, परंतु अब उनके लिए, उनके इस पाप के लिए जो वो मुझसे बैर करते हैं, तुमसे जो बैर करते हैं, इसके लिए अब उनके पास कोई बहाना नहीं। जो मुझसे, प्रभु कहते हैं, जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो किसी ने नहीं किए तो पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देख लिया और दोनों से बैर किया। तो प्रभु कह रहे हैं मैं आ गया हूं, उनके बीच में मैंने काम दिखाए। यदि मैं नहीं आता, उनके बीच में अपने कामों को नहीं दिखाता, तो शायद उनके पास कोई बहाना बच जाता और वो बहाना लगाते कि हमें नहीं पता था। लेकिन अब मैं आ गया हूं, उनके बीच में मैंने काम किए, सारी चीजें की, उन्होंने मुझे भी जान लिया
और यहां क्या कह रहे हैं, उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देख लिया। एक तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझ में होकर के उन्होंने परमेश्वर को भी देख लिया, क्योंकि जो जो कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आश्चर्यजनक रूप से जो उन्होंने अद्भुत रीति से जो कार्य किए, चंगाइयां दी, मुर्दों को जिंदा किया, कमांड के साथ किया, कोई प्रार्थना के साथ नहीं किया। हमने जितनी भी, हम सभी जानते कि उस प्रभु यीशु मसीह से पहले भी बहुत सारे चिन्ह चमत्कार नबियों के द्वारा परमेश्वर ने किए हैं, लेकिन वो सब प्रार्थनाओं के द्वारा किए हैं। चाहे वो एलिया नबी के द्वारा जीवन देना हो, वो भी एलिया नबी ने प्रार्थना की, बहुत देर तक प्रार्थना की, तब परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सहायता से वो व्यक्ति जीवित हुआ। लेकिन यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी कार्य किए, जितने भी आश्चर्यजनक रूप से कार्य किए, चंगाइयां दी और मुर्दों को जिंदा किया, वो सब कमांड के साथ किया। खड़ा हो जा, उठ जा, चल फिर, देखने लग, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं ये कहा, हे पिता इसको आंखों से चंगाई दे दे, हे पिता इस लंगड़े को चंगाई दे दे, हे पिता ये कर दे, हे पिता इसे जिंदा कर दे। नहीं, प्रभु ने कहा उठ, खाट उठा और चल फिर, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु ने जिस प्रकार से वहां अपने आप को दिखाया उनके बीच में, एक प्रकार से परमेश्वर जो कार्य करता है कमांड के साथ, क्योंकि इस धरती के सारे नियम परमेश्वर ने ही बनाए हैं और सारे अलौकिक कार्य केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब इन कार्यों को कर रहे हैं, तो उन कार्यों के द्वारा उसने परमेश्वर को भी वहां दिखा दिया। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने मुझे जाना उसने पिता को जाना। अब तुम कैसे, अब तुम्हें क्या देखना है, तुमने साक्षात परमेश्वर को इस शरीर में देख लिया है। तो प्रभु कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने परमेश्वर को भी देखा, और इसके बावजूद भी दोनों से बैर किया। यानी उन्होंने अपने मनों को क्या कर लिया, मनों को कठोर कर लिया, कानों को बंद कर लिया, आंखें बंद कर ली। तो प्रभु कह रहे हैं कि हम दोनों से उन लोगों ने बैर किया, दुश्मनी की। यह इसलिए हुआ कि यह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। तो ये जो लिखा हुआ है व्यवस्था में, ये हम भजन संहिता उसके 35वें अध्याय 19वें वचन और 69वें अध्याय 4थे वचन में देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो वहां पर दाऊद अपने भजन में ये बात कहते हैं कि ये लोग मुझसे अकारण ही बैर करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये बिना वजह सारी चीजें मैंने इनके सामने प्रूव कर दी, खोल के रख दिया, उसके बावजूद भी ये अपने मन को मोटा किए हुए हैं। तो ये व्यर्थ मुझसे बैर कर रहे हैं, और ये व्यर्थ का बैर ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे मानने वालों के लिए नहीं, वरन जो बैर रखते हैं उनके ही नाश का कारण वो स्वयं बनाएंगे। यानी वो व्यर्थ इन सारी चीजों को कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें सच्चाई जो कि आज मैं उन्हें बता रहा हूं वो मान्य रहे, जब वो खुल के उस सच्चाई को अपनी आंखों से देखेंगे, स्वर्ग के राज में जब न्याय को देखेंगे, तब वो अपने आप को बकरियों के बीच में पाएंगे और एक ऐसी आग में वो हमेशा हमेशा के लिए, पीड़ा के लिए डाल दिए जाएंगे। तब वो इस बात को देखेंगे कि हम अगर उस सच्चाई को जान लेते तो आज हमारे साथ ये सारी चीजें नहीं होती। तो प्रभु कहते हैं कि वो व्यर्थ ही मुझसे बैर करते हैं। पर यहां 26वें वचन में प्रभु कहते हैं, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। तो यहां प्रभु कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अभी हमने पढ़ा, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा आत्मा दूंगा, एक सत्य का आत्मा दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम में वास करेगा, वो सारी बातें तुम्हें बताएगा, वो तुम्हें निरुत्तर करेगा, जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो सारी बातें तुम्हें स्मरण कराएगा, और वो मेरी गवाही देगा, मुझ में से होकर को वो सारी बातें बताएगा। जैसे कि तुम मेरी बातें लोगों को बताते हो, वो पवित्र आत्मा में होकर लोगों तक वो मेरी गवाही को पहुंचाएगा। तो एक सहायक आएगा जो पिता की ओर से मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, तो वो तुम्हें निडर बनाएगा, वो तुम्हें साहसी बनाएगा, वो तुम्हें इस दुनिया की और जो सत्य बातें हैं वो तुम्हें बताएगा। जब वो सत्य बातें तुम जानोगे तो सत्य ही तुम्हें इन सारी चीजों से स्वतंत्र कर देगा। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि संसार में जब तुम पिता के लिए फलों को बटोरने के लिए निकलोगे तो ये संसार तुमसे बैर करेगा, क्योंकि तुम संसारिक बातों से लोगों को एंटरटेन नहीं करोगे, बल्कि सच्चाई से उनका सामना कराओगे। इस धरती का जो प्रेम है उसका आईना उन्हें दिखाओगे कि तुम जो इस धरती के जीवन को बड़ा करने में लगे हुए हो, उसके कारण हमेशा हमेशा की जिंदगी वाला जीवन पूरी तरह से तुम व्यर्थ कर रहे हो, अपने नाश का कारण बन रहे हो। जब वो तुमसे बैर करेंगे तो बहुत सारी चीजें और तकलीफें तुम्हें देंगे। और इसी की कंटिन्यूटी में यहां हम देखते हैं, 15वां अध्याय हमारा समाप्त हो गया
इसी की कंटिन्यूटी में यहां प्रभु यीशु मसीह 16वें अध्याय के पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक भी इसी की कंटिन्यूटी में बात करते हैं। 16वां अध्याय पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं। प्रभु कहते हैं, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। ये बातें मैं तुमसे इसलिए बता रहा हूं, पहले से ही तुम्हें अवेयर कर दे रहा हूं, पहले से ही तुम्हें सावधान कर दे रहा हूं, कहीं इन सब बातों को जब तुम्हारे ऊपर घटे तो तुम ठोकर ना खाओ, तुम्हारा विश्वास कमजोर ना पड़े, तुम्हें धीरज मिले, तुम्हें सामर्थ्य मिले, तुम्हें शक्ति मिले कि हमारे गुरु ने, हमारे प्रभु ने हमसे ये सब बातें पहले से ही बता दी थी। प्रभु कहते हैं वह तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वह तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, मंदिरों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है। प्रभु कह रहे हैं, देखिए इस वाले वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। प्रभु की यह भविष्यवाणी है जो कि उस समय प्रभु के बाद पहली सदी, दूसरी सदी और तीसरी सदी, इसमें भी बहुत ज्यादा कार्यवंत हुई। और आज हम इस मॉडर्न एज में देखते हैं, जबकि प्रभु के 2000 साल के बाद ये बात भी, ये भविष्यवाणी आज हमारे आसपास देखने को मिलती है। प्रभु कहते हैं कि वह तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। प्रभु कह रहे हैं कि कोई तुम्हें मार डालेगा, तुम्हें खत्म कर देगा, और अब वो अपने मन में सोचेगा कि मैंने इस व्यक्ति को खत्म कर दिया है तो मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। आप मेरा इंडिकेशन समझ सकते हैं। पहले सदी की कलीसिया में हम देखते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का ही उदाहरण लेते हैं। वहां पर जब काइफा और ये सारे याजक और शास्त्री फरीसी जब प्रभु यीशु मसीह के विरोध में योजना बना रहे थे कि हम उसे मार डालें, तब उन्होंने धर्म का सहारा लिया और कहा कि ये व्यक्ति हमारे यहूदियों के लिए, हमारे इजराइल के लिए ठीक नहीं है, ये व्यक्ति हम लोगों के लिए खतरा है, धर्म के लिए खतरा है। और उन्होंने अपने आप को ये ऊपर प्रूफ किया कि हम जो कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, इजराइल के लिए कर रहे हैं, और वो खुश हो रहे थे। और उसके बाद भी लोग मसीही विश्वासियों को, प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों को पकड़ पकड़ के मारते थे, उनका उत्पीड़न करते थे और सोचते थे कि हम ये सब परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। पौलुस उसका उदाहरण है। पौलुस जो कि पहले शाऊल था, वो मसीही विरोधी था, मसीही लोगों को सताता था, मसीही लोगों को उत्पीड़न करता था। तब प्रभु ने उसको दर्शन दिया और उसको ऐसा इस्तेमाल किया कि वो बहुत सारी जातियों को लाने वाला प्रभु का चेला बना, प्रभु का प्रेरित बना। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु कह रहे हैं कि जब कोई तुम्हें मार डालेगा, तुम्हें उत्पीड़न करेगा या मार डालेगा, तब वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। और यही आज 2000 साल के बाद एक ऐसी जाति इस धरती पर पाई जाती है जो ये सारे कार्य करती है। प्रभु के लोगों को, निर्दोष लोगों को, जिनकी कोई गलती नहीं होती है, जो मासूम बच्चे हैं, मासूम लोग हैं, उनको मार दिया जाता है इसलिए कि हमारा परमेश्वर हमसे खुश होगा, हमने अपने परमेश्वर की रक्षा की। यही बात देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कितनी अच्छी बात कही है। अभी श्रीलंका में क्या बहादुरी का काम किया, क्या अपने परमेश्वर को, अपने खुदा को बचाने के लिए क्या मनुष्य को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा कि उसकी बनाई हुई सृष्टि को तुम अपने हाथों से मार दो। प्रभु कहते हैं न्याय करने का कार्य मेरा है, तुम किसी पर दोष ना लगाओ। तो ये तो दोष भी लगा चुके, न्याय भी कर दिया और उन्हें सजा भी दे दी। वाह, वेरी गुड। और क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, परमेश्वर के, अपने परमेश्वर के नाम से उसको करते हैं और कहते हैं कि हम ये कार्य कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर हमें जन्नत में बड़ा अच्छा फल देगा, बड़ा अच्छा फल देगा। तो प्रभु की ये भविष्यवाणी उस समय से लेकर आज तक पूरी हो रही है। लोग अपने विश्वास के, अंधविश्वास के कारण इन सारी बातों को करते हैं और उन्हें लगता है कि परमेश्वर इन सब को करवाकर उन व्यक्तियों को से कार्य कराएगा। देखिए कितना बड़ा फर्क है। मसीही विश्वासियों से कहा जाता है कि तुम दोष ना लगाओ, मसीही विश्वासियों से कहा जाता है तुम न्याय मत करो, मसीही विश्वासियों से कहा जाता है कि तुम एक दूसरे को सजा मत दो, क्योंकि ये सारे कार्य परमेश्वर के हैं। लेकिन लोग और अन्य जातियों में हम देखते हैं, उनके पास ये अधिकार कहां से आया कि वो दोष भी लगा रहे हैं, वो न्याय भी कर रहे हैं, उसके बाद वो सजा भी दे रहे हैं और अपने आप को कैसे वो अच्छा समझ रहे हैं। खैर देखिए, परमेश्वर, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसे भटके हुए लोग सही रास्ते पे आए, उनका भी उद्धार हो। लेकिन वही बात है, जिन्होंने, यहां प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसा वो इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना और ना मुझे जानते। परंतु यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये सारी बातें वो इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो मुझे जाना ना ही पिता को जाना। उन्होंने जाना ही नहीं, वो पिता तक पहुंचे ही नहीं, वो मुझे तक पहुंचे ही नहीं, वो मेरी बात को समझे ही नहीं, वो मेरी बात को माने ही नहीं। इसलिए
वो सत्य को नहीं जाने, वो सत्य से दूर रहे और इस दुनिया के सरदार के बहकावे में आकर परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं, यह समझते हुए कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। यहां चौथे वचन में प्रभु कहते हैं, परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कहीं कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आए कि मैंने तुमसे पहले से ही कह दिया था, ताकि तुम सचेत रहो, सावधान रहो और उत्साह के साथ, धीरजवंत होने के साथ, विश्वास के साथ अपने पिता के लिए फलों को इकट्ठा करो। क्योंकि अगर तुम फलों को इकट्ठा करोगे तो परमेश्वर जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है वो है मनुष्य, आदम और आदम की संतान, क्योंकि वह उसके स्वरूप में है और उसका जो उसने बनाया है वो इसलिए बनाया है कि ये अनंत जीवन को प्राप्त करे, हमेशा हमेशा की जिंदगी को प्राप्त करे, तो उससे ज्यादा लोग बचाए जा सकें और जो इच्छा परमेश्वर की मनुष्यों के लिए है वो इच्छा हमारे द्वारा परमेश्वर की जो इच्छा है वो पूरी हो सके, हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, बहुत सारे भाई बहनों का छुटकारा का कारण बन सकें, उन्हें भी उद्धार का मार्ग दिखा सकें। जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया, हम भी अपने जीवन का कोई भी परवाह ना करते हुए हम परमेश्वर के अपने कर्तव्यों को परमेश्वर के लिए पूरा करें। हम किसी को मार नहीं रहे, हम किसी को पीट नहीं रहे, हम सत्य का मार्ग बता रहे हैं, अपने आप को हम शहीद करने के लिए तैयार हैं, हम किसी को शहीद नहीं कर रहे हैं, हम किसी मासूम को नहीं मार रहे हैं, हम उसे सत्य का मार्ग बता रहे हैं, उस प्रेम को प्रकट कर रहे हैं जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों पर, मुझ पर और आप पर प्रकट किया। प्रभु ने कहा, कोई मित्र अपने मित्रों के लिए प्राण नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्राण देता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया को जीता, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य को स्थापित किया, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया। किसके द्वारा? ना उसने सेना बनाई, ना उसने राजपाट किया, ना ही उसने किसी के ऊपर तलवार चलाई, ना ही किसी को उसने मारा। स्वयं अपने आप को तकलीफ में डालकर, स्वयं अपने आप को पीड़ादायक मृत्यु को सहकर, बेइज्जती और जिल्लत को सहकर सारी चीजें इस धरती के लिए कर दी कि मैं जगत के पाप को उठा ले जा रहा हूं, मुझ में तुम्हारे पाप आ गए, मैंने वो उठा लिए और मेरी धार्मिकता के द्वारा तुम परमेश्वर से अब मेल करोगे। और यही बात हम पहला कुरिन्थियन पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियन उसका 5वां अध्याय और 21वें वचन में पौलुस कहते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। पौलुस कहते हैं जो पाप से अज्ञात था, यानी प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसी को यानी प्रभु यीशु मसीह को उसने यानी परमेश्वर ने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए पाप ठहराया कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता बन गया ताकि हम पिता से मेल कर सके। तो उसने किसी को मारा नहीं, उसने सेना नहीं बनाई, उसने किसी को श्राप नहीं दिया, उसने किसी को दुख नहीं दिया, उसने चंगाई दी, उसने खुशियां दी, उसने आंसुओं को पोंछा, उसने भूखों को खाना खिलाया, उसने स्वर्ग से उतरी हुई रोटी खुद को प्रेजेंट करके दूसरों को दिया ताकि वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें, कभी भूखे न रहें, कभी प्यासे न रहें। तो ऐसा हमारे मसीह का व्यक्तित्व है, ऐसा हमारे मसीह का कैरेक्टर है और ये किसी मनुष्य का कैरेक्टर नहीं हो सकता। ये केवल परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का ही कैरेक्टर हो सकता है कि वो अथाह प्रेम परमेश्वर अपने लोगों से कर सकता है। क्योंकि मनुष्य का कैरेक्टर मारने का होता है, मनुष्य का कैरेक्टर सेवा कराने का होता है, मनुष्य का कैरेक्टर इस जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से जीने का होता है, जो कि और जगह हम देखते हैं अच्छी तरह से। जितने भी लोग हैं सबने अपनी अपनी सेवा कराई, राज किया, शासन किया और इस धरती के जीवन को ही बड़ा करते हुए अपने जीवन को जिया और लोगों को भी उसी प्रकार की शिक्षा दी, चाहे वो स्वर्ग की शिक्षा ही क्यों ना हो, वो भी इस धरती से जुड़ी हुई है। लेकिन प्रभु ने हमारे साफ मना कर दिया। प्रभु ने कहा वहां किसी की शादी नहीं होगी, कोई ब्याया नहीं जाएगा, सब स्वर्गदूतों के समान होंगे, वहां जेंडर नहीं होगा, वहां मेल फीमेल नहीं होगा। ये सारा फंडा जो है ये इस धरती के लिए है, ये सारी योजना, ये सारी चीजें सिर्फ धरती के लिए है ताकि वंश उत्पन्न हो। लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा, वहां कोई जेंडर नहीं होगा, वहां शादी ब्याह नहीं होंगी। लेकिन बहुत सारी जगहों पे देखते हैं, अप्सराओं को देखते हैं, हूरों को देखते हैं, वो सारी चीजों को देखते हैं, जेंडर देखते हैं, मेल फीमेल देखते हैं। ये सारी चीजें दुनियावी तरीके से लेकर के अपने आप को वो सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच दुनियावी है कि हम खाना भी खाएंगे, हम पानी भी पिएंगे, इसलिए उससे वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और वो लोगों को
मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। तो यहां पर हमने आपका 16वां अध्याय उसके चौथे वचन तक का अध्ययन किया। आधा चौथा वचन अभी और है, आगे पढ़ेंगे वो अगले सेक्शन में। तो यहां तक अभी आज के लिए इतना ही। आगे हम चौथे वचन के आधे पार्ट से कल इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे और इसमें हम पवित्र आत्मा के कार्यों को देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाता जाए, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।